बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल मेरे परम दयाल महाराज की जय। भक्तों जय सच्चिदानंद जी। एक रोज इरशाद हुआ कि कई नसीहत और एक दृष्टांत बराबर होता है। फरमाने लगे कि हमारे एक अजीज की तबीयत में बहुत वैराग्य था। उनके ख्यालात हमेशा ऐसे रहते थे कि बाल बच्चों को छोड़कर ऋषिकेश वगैरह किसी तीर्थ के स्थान पर तन्हा अकेले रहकर भजन करना चाहिए, और साधु होने की धुन लगी हुई थी। उनको कई बार इस तरह के ऊंच नीच समझाए और ये भी कहा कि जिस चीज की तुमको तलाश है उसकी प्राप्ति साधु होने पर ही सीमित नहीं है, वह गृहस्थी में रहकर भी नसीब हो जाएगी। मगर उनको वैराग्य की ऐसी लटक थी कि कोई बात दिमाग में बैठती नहीं थी। एक दिन हमने उनको हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा के वास्ते रवाना कर दिया। जब ऋषिकेश पहुंचे और साधु महात्माओं के स्थान पर गए तो वहां का ठाट बाट देखकर उनकी आंखें खुल गई। फकीरों के मकान गृहस्थियों के मकान के जैसे ही थे। लकड़ी, ढींगरी, चिमटा, कुल्लुची, बक्स, खाट, गरज, कोई चीज ऐसी ना थी जो वहां मौजूद ना हो। ऊपर से ऐसा मामला हुआ कि यह एक फकीर के पास सत्संग की गरज से गए। वह महात्मा दिन भर की तलाश व जुस्तजू से कुछ बन करेले बीन कर लाए। उनको बनाने और तलने में ऐसे तल्लीन थे कि सत्संग की कोई बात तक ना की। ये हालत देखकर तो उनकी आंखें और भी खुल गई और सोचा कि दिन भर की तलाश से तो इनको सामान उपलब्ध हुआ और फिर पकाने और बनाने का वक्त अलहदा रहा। इससे तो हम गृहस्थी ही अच्छे, कार व्यवहार, नौकरी की खेप पटकी और घर आन पड़े। पकी पकाई रोटियां तैयार मिलती है। इनको तो चूल्हे में सिर देने की मुसीबत और ज्यादा लगी हुई है। रही घर गृहस्थी के सामान की, सो वो तो यहाँ भी सब मौजूद है। किसी बात की कमी नजर नहीं आती। अब रहा भजन, सो जैसा ये करते हैं या करते होंगे, उसमें हमारी बाधा कौन सी है। रात भर अपनी है, जी चाहे जितना भजन करो। अलगरज उनकी हालत देखकर उनके ख्यालात में कुछ अजीब सी तब्दीली हो गई और फिर साधु होने का सवाल कभी पेश नहीं किया।